बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) में इस वर्ष मई माह में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा यह संशोधन किया गया कि वैसे क्षेत्र जहां इस 2011 की जनगणना के आधार पर दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों अर्थात कृषि कर्मियों की संख्या कुल जनसंख्या के 50% से कम होगी, वैसे क्षेत्रों को राज्य सरकार नगर निकाय के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। इसके पूर्व यह संख्या, इस अधिनियम में संशोधन होने के पूर्व यह संख्या 75% निर्धारित थी और आंकड़े भी अलग थे। इस अधिनियम में संशोधन होने के उपरांत राज्य के विभिन्न जिलों से नए नगर निकायों के गठन के प्रस्ताव और पुराने वर्तमान में मौजूद नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्ताव की मांग विभाग द्वारा की गई थी। इन प्रस्तावों की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई और उसके पश्चात सभी जिलों से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कि जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। उनके द्वारा इन प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ आज रखा गया। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इन सभी प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत आज निम्नलिखित प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत आज विभाग द्वारा इसके संबंध में अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा जिन प्रस्तावों की आज स्वीकृति दी गई है उसमें कुल 103 नए नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में सूचित थे, उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। और इनके अलावा 5 ऐसे नगर परिषद हैं जिन्हें नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई और 12 ऐसे नगर निकाय हैं जिसमें मूलतः नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। इन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। इस प्रकार इन सभी नए प्रस्तावों की संख्या को मिलाकर कुल 160 ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई, जिसकी आलोक में अधिसूचना विभाग द्वारा निर्गत कर दी गई है। इन नगर निकायों के गठन होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में जो अभी तक गांव के रूप में ग्राम पंचायत का भाग थे, अब इस मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत उसकी आज अधिसूचना निर्गत की गई और इसे अखबारों में प्रकाशित करके आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। 1 माह की समय उसके लिए निर्धारित रहेगी और उस 1 माह के पश्चात उसको अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इस नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब जो नगरीय सुविधाएं जो दी जाती रही हैं, साफ सफाई, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पार्क, सामुदायिक भवन, ये वैसी सुविधाएं जो पूर्व में शहरी क्षेत्रों में दी जाती रही हैं, अब इन नवगठित शहरी क्षेत्रों में भी राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो राजस्व की प्राप्ति होती है ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की आबादी और संख्या के अनुसार, उसमें भी अब वृद्धि होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में
केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा राशि दी जाती है, तो राज्य सरकार के संसाधनों में भी वृद्धि होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी और इन क्षेत्रों को अब नगर के रूप में, शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इस प्रकार आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति आज की बैठक में दी गई, जिसके उपरांत आज विभागीय अधिसूचना निर्गत कर दी गई है और आज से लेकर कल से लेकर आगामी 30 दिन तक उसमें आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। धन्यवाद।